This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello, you are watching NTV Houston. This is Madiha Masood. First, the headlines. नेक्स्ट वीक से मास्क पहनना होगा मैंडेटरी। वायलेट करने वालों को $1,000 फाइन पे करना पड़ सकता है। काउंटी जज लीना हिडाल्गो ने ऑर्डर इशू कर दिया। ह्यूस्टन एरिया में लास्ट 24 आवर्स में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में कमी देखी गई है। कंफर्म कोरोना वायरस केसेस 8,046 से एक्सीड कर चुके, जबकि 2,191 से ज्यादा पेशेंट्स रिकवर भी हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस केसेस इस वक्त 2.6 मिलियन का नंबर क्रॉस कर चुके हैं। यूरोपियन रीजन में टोटल कंफर्म केसेस 1.2 मिलियन से ज्यादा है और डेथ टोल 113,369 तक पहुंच चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस के केसेस 850,116 का नंबर क्रॉस कर चुके। वायरस से 47,737 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई और 91,000 से ज्यादा पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं। You are watching NTV Houston और अब न्यूज डिटेल्स। नोवल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हैरिस काउंटी में नेक्स्ट वीक से बाहर निकलने वालों के लिए मास्क मैंडेटरी कर दिया गया है। काउंटी जज लीना हिडाल्गो ने ऑर्डर इशू करते हुए कहा कि वायलेशन पर $1,000 फाइन हो सकता है। ऑर्डर मंडे से अगले 30 डेज के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। घर से बाहर आने पर 10 इयर्स या इससे ज्यादा एज के लोगों को मुंह और नाक कवर्ड रखना होंगे। फेस कवर करने के लिए होममेड मास्क, स्कार्फ, बंडाना या हैंडकरचीफ एक्सेप्टेबल होंगे। सिर्फ एक्सरसाइज, खाने पीने, सेपरेट स्पेस में मौजूद अकेला शख्स और घर में बैठे लोग रूल से एग्जम्प्टेड होंगे। दूसरी तरफ कम्युनिटी लीडर्स इस ऑर्डर से खुश नजर आ रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि ये ऑर्डर इन्फोर्स कैसे किया जाएगा और इंडिविजुअली किस तरह से हैंडल किया जाएगा। ह्यूस्टन एरिया में लास्ट 24 आवर्स में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में कमी देखी जा रही है। वायरस ने 3 और लोगों की जान ले ली, जिसके बाद डेथ टोल 160 हो चुका है। कंफर्म कोरोना वायरस केसेस 8,046 का नंबर क्रॉस कर चुके हैं, जबकि 2,191 से ज्यादा पेशेंट्स अब तक रिकवर बताए जा रहे हैं। ह्यूस्टन सिटी में लास्ट 3 डेज से कोई न्यू डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। मेयर सिल्वेस्टर टर्नर कहते हैं कि डेथ रेट में स्टेबिलिटी एक अच्छी खबर है। वायरस से शहर में अब तक 2,975 लोग इन्फेक्ट हुए। डेथ टोल 34 है और 397 रिकवरीज देखी गई हैं। हैरिस काउंटी में केसेस 2,236 हैं, डेथ टोल 46 और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 947 है। फोर्ट बेंड काउंटी में 870 केसेस, 18 डेथ और 104 रिकवरीज हैं, जबकि गैल्वेस्टन काउंटी में 491 लोग इन्फेक्ट हुए, 21 की डेथ और 227 रिकवर हो चुके हैं। इसी तरह मॉन्टगोमरी काउंटी में टोटल 440 लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए, 7 पेशेंट्स की डेथ और 127 पेशेंट्स रिकवर हुए। ब्राजोरिया काउंटी में 383 केसेस, 3 डेथ्स और 200 पेशेंट्स रिकवर हुए, जबकि ब्राजोस काउंटी में 170 कंफर्म केसेस, डेथ टोल 16 और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 60 है। मेटागोटा काउंटी में 57 केसेस, 3 डेथ्स और 26 लोग रिकवर हुए हैं। वॉशिंगटन काउंटी में 76 केसेस, 8 डेथ्स और 14 रिकवरीज हैं। वॉर्टन काउंटी में 35 केसेस, 15 पेशेंट्स रिकवर हुए। चैम्बर काउंटी में 39 केसेस और 21 रिकवरीज, जबकि वॉलकर काउंटी में 127 केसेस, कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई और रिकवर होने वाले पेशेंट्स 21 हैं। कैलहॉन काउंटी की बात की जाए तो 23 केसेस, 2 डेथ्स और 13 लोग रिकवर हैं। वॉलर काउंटी में 25 केसेस, 17 रिकवरीज। स्पोक काउंटी में 17 केसेस, 2 पेशेंट्स रिकवर हुए। ऑस्टिन काउंटी में अभी तक कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। सो फॉर टोटल केसेस 12, रिकवर होने वाले लोगों की तादाद 4 बताई जा रही है। ग्रेम्स काउंटी में 10 कंफर्म केसेस, 1 डेथ एंड 5 रिकवरीज। कोलोराडो काउंटी में केसेस 9 हैं और 3 पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं, जबकि सैन जेसिंटो काउंटी में कंफर्म केसेस लगातार तीसरे दिन भी 8 बताए जा रहे हैं। सिवियर क्रिटिसिज्म के बावजूद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं। ऑर्डर के मुताबिक फॉरेनर्स के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में परमानेंट रेजिडेंस टेम्परेरीली ब्लॉक कर दी गई है। डेली न्यूज कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान अमेरिकन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। कहते हैं कि इस फैसले से इकोनॉमी रीओपन होते ही तमाम बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले अमेरिकन जॉब के लिए प्रायोरिटी पर होंगे। प्रेसिडेंट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कोरोना वायरस इन्फेक्टेड अमेरिकन पेशेंट्स के लिए हेल्थ केयर रिसोर्सेज भी प्रिजर्व करने में मदद मिल सकेगी। ऑर्डर अगले 60 डेज तक इन्फोर्स किया जाएगा। 60 डेज बाद इस पर फिर से गौर किया जाएगा और पॉसिबिलिटी है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है।
To protect our great American workers, I've just signed an executive order temporarily suspending immigration into the United States. This will ensure that unemployed Americans of all backgrounds will be first in line for jobs as our economy reopens. Crucially, it will also preserve our healthcare resources for American patients. We have to take care of our patients. We have to take care of our great American workers. And that's what we're doing. So I've just signed it just before coming into the room. And very important, very important. And as to amending it or extending it, that we can do at the appropriate time. But it's now signed. It's an executive order on immigration. We want Americans to have the jobs. We want Americans to have the health care. We want to take care of our citizens first. We have to. It's a very powerful order. It's for 60 days. At the end of 60 days, or maybe even during 60 days, I'll extend it or not, and I'll maybe change it. I might modify it. Protect our healthcare workers, and that's one of the other reasons we're doing this yesterday. यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि कुछ कंट्रीज कोरोना वायरस को एक्सक्यूज बनाकर रिप्रेसिव मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। उन्होंने वार्न किया कि ये पेंडेमिक ह्यूमन राइट्स क्राइसिस को बदल सकता है। The COVID-19 pandemic is a public health emergency, but it is far more. It is an economic crisis, a social crisis, and a human crisis that is fast becoming a human rights crisis. In February, I launched a call to action to put human dignity and the promise of the Universal Declaration of Human Rights at the core of our work. As I said then, human rights cannot be an afterthought in times of crisis, and we now face the biggest international crisis in generations. Today, I am releasing a report highlighting how human rights can and must guide COVID-19 response and recovery. The message is clear. People and their rights must be front and center. A human rights lens puts everyone in the picture and ensures that no one is left behind. Human rights responses can help beat the pandemic, putting a focus on the imperative of health care for everyone. But they also serve as an essential warning system, highlighting who is suffering most, why, and what can be done about it. We have seen how the virus does not discriminate, but its impacts do, exposing deep weaknesses in the delivery of public services and structural inequalities that impede access to them. We must make sure they are properly addressed in the response. We see the disproportionate effects on certain communities, the rise of hate speech, the targeting of vulnerable groups, and the risk of heavy-handed security responses undermining the health response. कोरोना वायरस को लेकर चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान लफ्जी जंग काफी दिनों से जारी है। लेटेस्ट स्टेटमेंट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा है कि चाइना की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी WHO को कोरोना वायरस के हवाले से टाइमली इन्फॉर्म करने में नाकाम रही। पॉम्पियो ने इल्जाम लगाया कि एक मंथ तक चाइना ने वायरस के ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन को रिपोर्ट नहीं किया। We strongly believe that the Chinese Communist Party did not report the outbreak of the new coronavirus in a timely fashion to the World Health Organization. Article 6 of the IHRs, which was a part of this reform, further mandates that a state party, that would include China, shall continue to communicate to WHO timely, accurate, and sufficiently detailed public health information. That is, there's an ongoing obligation. Even after the CCP did notify the WHO of the coronavirus outbreak, China didn't share all of the information it had. Instead, it covered up how dangerous the disease is. It didn't report sustained human-to-human transmission for a month until it was in every province inside of China. It censored those who tried to warn the world. It ordered a halt to testing of new samples, and it destroyed existing samples. The good news is we have seen China provide those resources. Sometimes they're from U.S. companies that are there in China, but we've had success. The Vice President and his team have talked about the air bridge that has delivered products to the American people from China. We appreciate that. We are counting on China to continue to live up to its contractual obligations and international obligations to provide that assistance to us and to sell us those goods. Often these are commercial transactions in a way consistent with all of the international trade rules.
यूनाइटेड स्टेट्स में ओवरऑल कोरोना वायरस केसेस पर नजर डाली जाए तो कंफर्म केसेस की तादाद 850,116 से एक्सीड कर चुकी है। वायरस से 47,737 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई और 91,000 से ज्यादा पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं। न्यूयॉर्क में केसेस बढ़कर 262,268 हो चुके हैं और 20,354 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई। न्यू जर्सी में 95,865 लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए और 5,063 डेथ्स कंफर्म हो चुकी हैं। मैसाचुसेट्स में भी टोटल केसेस बढ़कर 42,944 हो चुके हैं और टोटल 2,182 डेथ्स रिपोर्ट हुई। कैलिफोर्निया में 37,707 लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए और 1,438 लोगों की डेथ हुई। पेंसिल्वेनिया में 36,892 लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए और टोटल 1,713 की डेथ हो चुकी है। इलिनॉय में 35,108 लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए और डेथ टोल 1,565 है। मिशिगन में टोटल 33,966 केसेस और 2,813 डेथ्स, जबकि फ्लोरिडा में टोटल 28,576 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और 927 लोगों की डेथ हुई। लुजियाना में 25,258 लोगों में वायरस पाया गया और 1,473 डेथ्स रिपोर्ट हुई। टेक्सास में टोटल 21,458 केसेस रिपोर्ट हुए और 550 लोगों की डेथ हो चुकी है। कनेटिकट में 22,469 केसेस और 1,544 डेथ्स, जबकि जॉर्जिया में 21,102 केसेस और 86 डेथ्स हैं। मैरीलैंड में 14,775 केसेस और 698 डेथ्स हैं। ओहायो में 14,117 केसेस और 610 डेथ्स हैं। इंडियाना में 12,438 पॉजिटिव केसेस और 661 डेथ्स, जबकि वॉशिंगटन में 12,494 कंफर्म केसेस रिपोर्ट हुए और अब तक 692 पेशेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में लॉकडाउन के खिलाफ जगह जगह प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं। लॉस एंजलिस के सिटी हॉल के सामने ड्राइवर्स ने एंटायर लॉकडाउन प्रोटेस्ट में शामिल होकर खूब हॉर्न बजाए। गाड़ी में बैठे कुछ प्रोटेस्टर्स ने विंडो से अमेरिकन फ्लैग्स भी लहराए। किसी ने दरवाजे पर फ्रीडम इज कंटेजियस लिख रखा था तो किसी ने स्टॉप द लॉकडाउन बैनर उठा रखा था। एक गाड़ी पर ट्रम्प 2020 कैंपेन फ्लैग भी लहराता नजर आया। कुछ देर बाद डेमोन्स्ट्रेटर्स का सामना प्रो लॉकडाउन प्रोटेस्टर्स से भी हो गया और दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ स्लोगन्स रेज किए जाते रहे। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने स्टेट में सर्जरीज की परमिशन दे दी है, लेकिन लॉकडाउन खत्म करने के हवाले से फिलहाल कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दे सके हैं। न्यूसॉम ने कहा कि उनकी विश है कि सब कुछ बहुत जल्द नॉर्मल हो जाए, मगर सारे बिजनेसेस रीओपन करने के लिए अभी एग्जैक्ट डेट नहीं दी जा सकती। उन्होंने बताया कि ट्यूमर्स, हार्ट वॉल्व्स और दूसरी एसेंशियल सर्जरीज रिज्यूम करना बहुत जरूरी है। इनमें डिले करना ठीक नहीं होगा। About a week ago, we put out a roadmap that would inform us around our recovery. We laid out 6 specific indicators that would guide our decision making based upon health, science, real data, not politics, not pressure. Those indicators created a framework for decision making that we committed to update you on a weekly basis. And I wish I could prescribe a specific date to say, well, we can turn out the light switch and go back to normalcy. We have tried to make it crystal clear that there is no light switch and there is no date in terms of our capacity to provide the kind of clarity that I know so many of you demand and deserve. Well, we've actually directed beyond just Santa Clara, go back as far as December to request coroner's autopsy to dig even deeper. So we are very pleased with the work that was done in Santa Clara County to make public that information and know that we are doing the same across the state and other counties as well to ultimately help guide a deeper understanding of when this pandemic really started to impact Californians directly. कोरोना वायरस स्प्रेड रोकने के लिए स्टेट गवर्नर्स हर ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कॉमो ने अनाउंस किया है कि वो कनेटिकट और न्यू जर्सी के साथ मिलकर ट्राई स्टेट वायरस ट्रेसिंग प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं।
कॉमो ने डेली ब्रीफिंग में बताया कि फॉर्मर न्यूयॉर्क मेयर मिशेल ब्लूमबर्ग इस एम्बिशियस एफर्ट को लीड करेंगे। जॉइंट प्रोग्राम में एक्सपोज होने वाले लोगों के कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया जाएगा। गवर्नर का कहना है कि न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेटिकट के दरमियान इकोनॉमीज रीओपन करने के लिए रीजनल कोऑपरेशन पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में स्टेट खोलने का बहुत नुकसान होगा। लोगों के दरमियान कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे तो कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल्स फिर से पेशेंट से भरने का डर है। We want to operate on a tri-state basis. Spoken to Governor Murphy in New Jersey, who's doing a great job, and Governor Lamont in Connecticut is doing a great job, and who have been very great neighbors to New York. It's best to do this tracing on a tri-state area. Why? Because that's how our society works. The virus doesn't stop at jurisdictional boundaries. Good news is Mayor Michael Bloomberg has volunteered to help us develop and implement the tracing program. The main issue was testing, which I'll talk more about in a second, but we also talked about state funding. All the governors are united, Democrat and Republican, National Governors Association, every governor is saying the same thing. We have to have state funding. The states are all basically in a deficit situation, and we need funding from Washington. They've passed bills that help a lot of Americans, that's great, help small businesses, that's great, but you have to help state governments, because state governments fund people that the federal government can't fund. You know, state and local governments, we're funding police, we're funding fire, we're funding teachers, we're funding schools. You can't just ignore them. And when you don't fund the states, then you're saying to the states, well, you have to fund them, and the states have already said in one united choir, we can't. We can't. So we talked to the president about that. The president gets it. The president says he's going to work very hard in the next piece of legislation. But, you know, I've been in Washington. I was there for 8 years. The Congress has to insist that this is in the legislation. दुनिया भर में कोरोना वायरस केसेस इस वक्त 2.6 मिलियन का नंबर क्रॉस कर चुके हैं, जिनमें से लगभग आधे इन्फेक्टेड लोग इस वक्त यूरोप में हैं। यूरोपियन रीजन में टोटल कंफर्म केसेस 1.2 मिलियन से ज्यादा हैं और डेथ टोल 113,369 तक पहुंच चुका है। कोविड-19 केसेस की लिस्ट में स्पेन इस वक्त 208,389 केसेस के साथ टॉप पर है और 21,717 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई। इटली में 187,327 लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए और डेथ टोल 25,085 है। जर्मनी में टोटल 148,046 इन्फेक्ट लोग हैं और 5,094 लोगों की डेथ हुई। फ्रांस में 119,151 लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए, 21,340 पेशेंट्स एक्सपायर हुए। यूके में 133,495 केसेस सामने आ सके हैं और 18,100 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई। बेल्जियम में 41,889 केसेस और 6,262 डेथ्स। नीदरलैंड्स में 34,842 केसेस और 4,054 डेथ्स। आयरलैंड में 16,617 केसेस और टोटल 769 लोगों की डेथ हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीफ ने कंट्रीज को मैसेज दिया है कि कोई मिस्टेक ना की जाए, अभी बहुत सफर बाकी है। कोरोना वायरस लंबे अरसे तक हमारे साथ रहेगा। वर्चुअल ब्रीफिंग में WHO डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहानम ने जर्नलिस्ट को बताया कि अफ्रीका के कुछ पार्ट्स के साथ साथ सेंट्रल और साउथ अमेरिका में अर्ली पेंडेमिक्स में अपवर्ड ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सी कंट्रीज अभी अर्ली स्टेजेस पर हैं और पेंडेमिक से स्टार्ट में ही इफेक्ट होने वाली कंट्रीज में केसेस फिर से ऊपर जा सकते हैं। Most of the epidemics in Western Europe appear to be stable or declining. Although numbers are low, we see worrying upward trends in Africa, Central and South America, and Eastern Europe. Most countries are still in the early stages of their epidemics, and some that were affected early in the pandemic are now starting to see a resurgence in cases. Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time. There is no question that stay-at-home orders and other physical distancing measures have successfully suppressed transmission in many countries. One of the greatest dangers we face now is complacency.
the most important thing which is expected as a declaration from WHO is the global emergency declaration on January 30. So looking back, I think we declared the emergency at the right time, and when the world had enough time to respond, when the rest of the world had enough time to respond. I repeat again, there were only 82 cases and no deaths. That was enough to cut it from the bud. For US to remain safe, the investment in other countries is very important. So I hope the freezing of the funding will be reconsidered. फॉर्मर इंग्लैंड सॉकर कैप्टन डेविड बैकहम भी कोरोना वायरस अफेक्टीज की हेल्प के लिए मैदान में आ गए हैं। बैकहम की तरफ से फैंस को 5-a-side चैरिटी मैच खेलने का मौका दिया गया है। इस मैच से कलेक्ट होने वाले फंड्स लोगों को फीड करने के लिए यूज किए जाएंगे। बैकहम की ऑफर ऑल इन चैलेंज का हिस्सा होगी, जिसमें एथलीट्स और सेलिब्रिटीज सेलेक्टेड चैरिटीज के लिए स्पेशल फैन एक्सपीरियंस के जरिए पैसे इकट्ठे करते नजर आएंगे। इस मैच में फैंस को टीम बनाकर फॉर्मर मैनचेस्टर यूनाइटेड मिडफील्डर्स के साथ खेलने का मौका दिया जाएगा। जीतने वाले बैकहम के साथ लंच कर सकेंगे और साथ मिलकर इंटर मियामी मैच देखने का चांस भी मिल सकता है। Hi everyone, it's David here. I wanted to let you all know that I'm joining some great friends of mine in supporting an incredible campaign. I'm going all in on the All In Challenge to help raise much needed money for coronavirus relief. There are so many families being affected by this terrible situation who are struggling to find money for food, and we want to support some brilliant charities who are doing some incredible work every single day under such difficult circumstances. So, with my Inter Miami family, I want to offer you the chance to win a unique experience. You and 4 of your friends will play against my 5-a-side team at the beautiful new Inter Miami training facility. After the game, we will have lunch together to gloat who has won and who lost, and you will then be invited to watch an Inter Miami game from the owner's suite with me and my good friend, managing owner Jorge Mas. You will get a VIP tour of our stadium to see the amazing facilities we have built for our new club. Miami is a very special place, and I know this will be an incredible experience. I think it will be a great day, so maybe you fancy your chances against my team. So let's see what you have got. Please go to allinchallenge.com to find out more, and please know that 100% of your donations will go to the relief efforts. I would like to nominate my former clubs, Manchester United, Real Madrid and Paris Saint-Germain, to join me and go all in for coronavirus relief. See you soon, and I can't wait to line up against the winner. Stay safe, everyone. क्वारंटीन में कई दिन तक रहना आसान काम नहीं है। कोई घर से काम कर रहा है और कोई सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करता नजर आ रहा है और कोई फैमिली के साथ वक्त स्पेंड कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में सेलिब्रिटीज अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं, आइए देखते हैं। I treat myself. I either have some cookies, gluten-free cookies, or I've got a whole stash of English chocolate, meaning flakes, caramels, Twixes, Galaxy bars, dairy milk chocolate. So that's my little treat at night. I'm with my family at the minute, so we've got each other, and I was just in 1 week's into rehearsals for a job that hopefully I'll be doing after this, a film called Wolf by Natalie B and Cherry. Bonded in such a way where I just feel like this was time for me with him and my husband, for us to just have this time together, to just see each other. Well, we haven't sat still in our home state of Tasmania for quite some time. I'm living with my father, who's elderly, and I'm trying to protect from danger. So we are doing a massive spring clean, which is an autumn clean really here, which is quite confronting as well because my mother passed away, so I am going through all of her things and finding her handwriting and photos everywhere. So it's a stressful time because I feel the fear. I find myself doing things like laundry and because my staff isn't here, so and cooking is like working out,
used to getting up at 6 in the morning. I get up, I'm on the set at 7, you know, on a regular basis. And I'm a hustler. So if I don't hustle every day, I get physically sick. I usually get sick if I don't hustle. I just been working out, Tresh, you know, trying to stay fit, man, trying to stay sane. You know, listen, Tresh, we've been in the pen, so it's like this is like nothing for me to be in this type of confinement. Trying to hide from my wife and 4 kids. You know, you're getting to know yourself pretty well. You know, you catch up on all those things like cleaning your closet and reading a book. But, you know, like everyone else, you're trying to do the right thing, and the right thing is to stay in. Arab Houston weather. That's all from the news studio. For more updates, follow us on Facebook and Twitter and keep watching NTV Houston.